ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शर्मा। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में करीब 27 बीघा में बनी हुई नहरी कॉलोनी कभी अपने हरे भरे वातावरण और सुंदर मकानों के लिए जानी जाती थी, और उसके बाहर जाती हुई नहर के किनारे पेड़ों पर मोर और दूसरे पक्षी सारे दिन उड़ते रहते थे। लेकिन लोग यहाँ सुबह शाम घूमने के लिए आया करते थे। ये पूरी कॉलोनी चार दीवारी में सिमटी हुई थी, लेकिन आज बिना देखभाल और अस्तित्व की लड़ाई ये लड़ रही है। अब ये कॉलोनी हरियाली की जगह उजाड़ हो गई है। असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है। इसी मामले को लेकर देखें एनडीटीवी की रिपोर्ट। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उस कॉलोनी की तस्वीरें हैं जिसे जल संसाधन विभाग ने 1955 में बनवाया था। इस कॉलोनी में सहायक अभियंता का आवास, एक गेस्ट हाउस और करीब 2 दर्जन मकानों का निर्माण करवाया गया था और बाकी जमीन पर पेड़ पौधे लगाए गए थे। कुछ साल पहले तक यहाँ पर लगभग 35 से 40 मोर और दूसरे वन्य जीव भी थे, जो आज लुप्त हो गए हैं। देखभाल के अभाव में ये कॉलोनी खंडहर बनती जा रही है। इसमें प्रवेश करते ही चारों तरफ हरियाली की जगह पतझड़ और कूड़ा करकट नजर आता है। कॉलोनी की चार दीवारी टूट चुकी है और इस वजह से इस कॉलोनी में आवारा पशु सारा दिन घास चरते रहते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं। चार दीवारी टूटी होने के कारण लोग अपने पशु यहाँ चरने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ लोग मृत पशुओं को भी यहाँ डालकर चले जाते हैं। आसपास के घरों के लोग कूड़ा भी इसी कॉलोनी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कूड़े का ढेर नजर आने लगा है। इस वक्त हम श्री गंगानगर जिले के सादुल शहर कस्बे में खड़े हैं और जिस जगह पर खड़े हैं वो है सिंचाई विभाग की नहरी कॉलोनी। 27 बीघा में बनी हुई इस कॉलोनी की हालत आज खराब हो चुकी है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाएं इधर। ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई हैं, उजाड़ हो चुका है। यहाँ पर आज से 10 या 15 साल पहले तक चार दीवारी हुआ करती थी और ये नहरी जो कॉलोनी है अपने हरे भरे वातावरण, पक्षियों की चहचहाट और मोरों के कलरव के कारण जानी जाती थी। यहाँ पर लोग सुबह और शाम घूमने के लिए आया करते थे। और ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये सिंचाई विभाग का रेस्ट हाउस है और यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े जो राजस्थान के नेता हैं वो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आया करते थे। भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सहित तमाम ऐसे कई नेताओं के नाम हैं जो इस रेस्ट हाउस में आ चुके हैं। अब हम जरा अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि इस रेस्ट हाउस की आज हालत क्या है। मैं सहयोगी से कहूंगा कि जरा अंदर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं। ये रेस्ट हाउस है, इसके जो फर्श है वो गोबर से बुरी तरह से सने हुए हैं। दरवाजे और जो खिड़कियां हैं उनको असामाजिक तत्व है वो चुरा कर ले गए हैं और ये एक कमरे की हालत नहीं है। इस रेस्ट हाउस के अंदर बने हुए सभी कमरों की हालत यह है। और हालत यह है कि यहाँ पर अंदर जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बड़ी मात्रा के अंदर जो गोबर है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। जाले लगे हुए हैं, जगह जगह से दीवारें टूट चुकी हैं और हालत है वो काफी खराब है। और यहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल है, क्योंकि जो दुर्गंध है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है। अब हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि इस कॉलोनी की जो ये हालत है वो ऐसी क्यों हो गई है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ बाशिंदे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नहरी कॉलोनी है, 27 बीघा में बनी हुई है और हालात है आज के आज बहुत ज्यादा बदतर हो चुके हैं। मोर हुआ करते थे यहाँ पर आज से कई साल पहले, 60 से 70 मोरों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। क्या वजह है, मोर खत्म ही हो गए हैं? कुलदीप जी, सर्वप्रथम तो नमस्कार। कहते हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। सिंचाई विभाग खुद इसका जिम्मेवार रहा है, इस बात को हम सभी जानते हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये मैं कुछ हद तक बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि कहीं न कहीं हमें इस बात की जानकारी होना और लोगों को बताना भी पड़ता है कि जब से अध्यक्ष बनाए गए हैं नहरों के, उससे पहले तक ये व्यवस्था होती थी कि नहरी कॉलोनियाँ हैं, वहाँ सिंचाई विभाग के अपने खुद के रेस्ट हाउस हुआ करते थे और उनके अधिकारी जो सबसे नीचे दर्जे के होते थे, चाहे वो मेट कहें, चाहे बेलदार कहें, उसके बाद में पटवारी हुआ करते थे और उसके बाद अधिकारी बाबू और सारे उससे उच्च अधिकारी जो रेस्ट हाउस यहाँ बने हुए थे,
वो ये था कि ऐसी व्यवस्था थी कि इसको सुचारू रूप से चलाए रखती थी। एक ज़माना था कि सादुल शहर नहीं, एक कस्बा नहीं, गाँव हुआ करता था और ये जो सिंचाई विभाग का जो 27 बीघा आप बता रहे हैं, ये जगह शहर की, गाँव की हृदय स्थल हुआ करती थी। आस-पास के एरिया दूर-दराज तक ऐसा कोई भी भवन या रेस्ट हाउस या विश्राम गृह नहीं था कि जो इसकी तुलना की जा सके। यहाँ की हरियाली और यहाँ की व्यवस्था, सुंदर कतारों में लगे हुए वृक्ष थे, पार्क थे और जो बेलदार थे, मेढ़ थे, यहाँ उनकी ड्यूटी हुआ करती थी। इनकी सुरक्षा करना, रक्षा करना, इसको सुसज्जित करना, सभी ड्यूटी विभाग की हुआ करती थी और लोग यहाँ घूमने मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए आते थे और सही मायने में बताऊँ इतनी ज़्यादा हरियाली हुआ करती थी कि मई और जून के महीने में यदि 12-48 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ मिनिमम 5 डिग्री का अंतर यानी कम हुआ करता था। इतनी प्लीजेंट हवा चलती थी। लोग अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दूर-दराज से आने वाले लोगों को ये जगह घुमाने के लिए लेके आते थे क्योंकि एक स्थल ये मनोरम दृश्य तो होता है। कारण क्या रहा कि ये उजाड़ हो गई? उसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंचाई विभाग ने बाद में अपनी जो भर्तियां थी, चाहे वो बेलदार है, चाहे वो मेट है, चाहे वो पटवारी है, वो लंबे समय से नहीं निकाली और जो पटवारी, मेट और बेलदार थे वो रिटायर होते चले गए। मुझे याद आ रहा है राम उजागर जी हुआ करते थे और ऊर्जा राम जी, सतपाल जी अधिकारी, यहाँ हमारे एडवोकेट्स भी आते थे, बड़े अधिकारी हमारे सेशन जज हैं, एडीजे, डीजे वगैरह आते थे तो यहाँ रुकते थे। रात को उनका भोज होता तो यहीं हुआ करता, शहर में कोई ऐसी जगह नहीं थी। तो पहला और एकमात्र स्थान ये था कि शहर में एक जगह ऐसी है जहाँ हम हमारे गेस्टों को, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो उपराज्यपाल है, राज्यपाल है, वो भी यहाँ आके रुका करते बिल्कुल, थे। आपसे जानना चाहूंगा कि रेस्ट हाउस की बड़ी गंदी हालत हो चुकी है, खिड़कियां दरवाजे टूट चुके हैं, गोबर पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सर जैसे जैसे लोग रिटायर होते चले गए, उसके बाद में यहाँ पर नई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई, तो ये इसका चार्ज किसी के पास नहीं रहा। मुझे याद है मेरे अंकल जी हुआ करते थे अनंतराम जी, 20 साल तक मैंने उनको देखा है इस गेस्ट हाउस की सेवा करते हुए। फिर वो चले गए, दीवारें टूट गई, जैसे जैसे लोग चले गए यहाँ के इस एरिया को यहाँ लोगों ने आना छोड़ दिया तो नशे के पत्ते वाले लोग आने लग गए। उन लोगों ने दरवाजे, खिड़कियां, जितनी भी चीज कबाड़ में बिक सकती थी, हर एक रेस्ट हाउस नहीं, यहाँ पे करीब करीब 30-40 कमरे हैं, मकान हैं, उन सब की हालत ये है क्योंकि वो लोग रिटायर होकर चले गए तो उसके जो भी दरवाजे, खिड़कियां, जितनी भी चीज थी, सब चीज को कबाड़ में बेच के नशे पत्ते वगैरह करते हैं। तो अब जो एरिया आप देख रहे हो चारों तरफ, इसमें इतनी झाड़ियां वगैरह उगी हुई है, आम आदमी यहाँ आने से डरता है। ऑलमोस्ट नशा पत्ता करने वाले लोग ही पहुंचते हैं और उन लोगों के कारण ये धीरे धीरे इस हालत में हो गई है। अब यहाँ पर जो ये आप गोबर वगैरह देख रहे हो, उसका कुछ कारण है कि इधर जो लोग गाय भैंसे वगैरह रखते हैं वो रात्रि को छोड़ देते हैं और फिर वही जा करके ये यहाँ पर विश्राम करते हैं, तो ये सारी तरफ गोबर वगैरह का जो है आ जाते हैं, या कोई आवारा पशु है जिसको जगह नहीं मिल रही रात को सोने वगैरह को, तो वो पहुंच जाती है। इस कारण से इसकी पूरी हालत जो है इस प्रकार हो गई है। बिल्कुल, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आप यहाँ इसी कॉलोनी के बाहर रहते हैं, कितनी दिक्कत होती होगी क्योंकि जब चार दीवारें टूटी हैं तो असामाजिक तत्व भी आ जाते होंगे? दिक्कत भाई साहब देखो, नहरी कॉलोनी के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है। हमारी घर की कोई बहन बेटियां जाती है तो यहाँ से अगर सीधा जाए तो 2 कदम का रास्ता है, कोई दूर नहीं है, परंतु हमें घूम के ऐसे जाना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर से जाएंगे तो हमें पता है कोई ना कोई, अभी आपके लाइव में चलते चलते ही हो सकता है कि आपको एक आधा इंजेक्शन लगाने वाला यहाँ पे मिल जाए। तो ये हालत है। और जैसे वकील साहब ने बताया भी, इसकी आप पूछ रहे थे हालत जर्जर कैसे हुई, तो जहां तक मुझे याद है तो हमारे एक सिंचाई मंत्री थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने इस नहरी कॉलोनी का पानी बंद कर दिया था आज से 15 साल पहले। जब तक यहाँ पानी था तो हरियाली थी, यहाँ लोग रह रहे थे, वो अपना हरा बीजते थे, कोई पेड़ पौधे लगाते थे, तो ये पूरा ढंग से चल रहा था सिस्टम। कोई रिश्तेदार आता था, हम उनको यहाँ घुमाने लेके आते थे। पर वो जैसे ही पानी बंद हुआ तो ये पेड़ पौधों की हालत ये होगी भी, यहाँ के लोग इनको काट काट के बेच रहे हैं, लोगों ने कब्जा कर लिया, किसी ने लकड़ी रख ली, किसी ने पशु रख लिया, खुद वाड़वासियों ने ये हालात कर दिए और कुछ नशे वालों ने कर दिए। तो हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे मोर हुआ करते थे बड़ी संख्या के अंदर। बिल्कुल भाई साहब, यहाँ पे मोर हुआ करते थे, हमारे दिल्ली से रिश्तेदार आया करते थे तो स्पेशल यहाँ पे घूमने, मोर देखने आया करते थे। और आज एक भी मोर छोड़ो, यहाँ पे कुत्ता भी नहीं मिलेगा आपको। तो उसकी वजह क्या रही? वजह भाई साहब, जैसे जैसे पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे पक्षी यहाँ से खत्म हो गए, चले गए मोर बेचारे। अगर कुत्ते यहाँ पे, अगर मोर रहेंगे तो उनको कुत्ते ही नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे, नहरी कॉलोनी है जो एक शहर का एक बहुत ही बड़ा आकर्षक स्थान हुआ करता था और आज उजाड़ में तब्दील हो चुका है। आज से 15 साल पहले तक यहाँ पर शहर की महिलाएं वन भोजन के लिए आती थी और बच्चे बूढ़े सब यहाँ घूमने के लिए आते थे, लेकिन वक्त का मान लो या विभाग की उदासीनता मान लो कि उन लोगों ने इसको बिल्कुल नकारा कर दिया। यहाँ उसके बाद में कोई बजट नहीं आया, ना कोई कुछ और आया। रहा साहब पूरा एरिया के अंदर सामने वो बिल्डिंग है वो खंडर हो चुकी है, बोलना तो यहाँ क्या। हाँ जी। सारी बिल्डिंगें खंडर हो चुकी है। तो यहाँ अब सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ और पशु पक्षियों के लिए ये रह गया। पक्षी तो नाम का समान ही नहीं रहा। और कुछ आसपास के लोगों ने जो है वो झाड़ियाँ और वगैरह कर दी, तो इसकी देखभाल अब बिल्कुल भी नहीं है। और अब जो है वो अन्य विभागों की नज़र इस जगह पे रहे कि वो चाहते हैं कि अब इसके ऊपर अलग अलग ऑफिस बनाए जाएं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ यहीं इसी कॉलोनी के आसपास रहने वाले हैं, क्या क्या कहना चाहोगे कि इतनी बुरी हालत हो चुकी है? इसकी हालत तो जी बहुत खराब हो चुकी है। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को यहाँ मैं 2004 में आया था जी। 2004 में आए थे। 2004 में और आज 2024 है, 20 सालों में आप कितना अंतर देख रहे हैं कॉलोनी में? ज्यादा खराब हो गया जी ये कॉलोनी। इतनी खराब होगी पता ही नहीं कैसे हो रही है। जो पानी जो नहर का आता था उसकी वजह से ये पेड़ पौधे सबको पानी मिलता था, जानवर भी अच्छी तरह से रहते थे। अब वो सब सिस्टम खत्म हो गया पानी बंद करने के कारण। तो जैसे बता रहे हैं असामाजिक तत्व आ जाते हैं, नशेड़ी आ जाते हैं, तो क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती क्या कभी? पुलिस क्या आती है, गेड़ा मार के चली जाती है, जब कोई होता ही नहीं है, जब होते हैं जब पुलिस नहीं आती है, जब आती नहीं है। तो इसका क्या समाधान है? अगर इस कॉलोनी में वापस से वही चीज आए तो क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पर? हम तो यही चाहते हैं भी यहाँ पे कोई अच्छी चीज बने, अच्छा कोई सिस्टम बने जो कोई सभी वार्ड वासियों को सुविधा मिले इसकी। रेस्ट हाउस के बाद अब बात करेंगे कॉलोनी में बने आवासों की। कॉलोनी में बने अधिकतर आवास खंडहर हो चुके हैं और ये जगह शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन गई है। आसपास की महिलाओं का कहना है कि कॉलोनी में वो जा भी नहीं पाती क्योंकि किसी भी तरह की घटना हो सकती है। सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस को दिखाने के बाद अब हम पहुंचे हैं यहाँ के जो आवासीय भवन है वहां पर। ये सिंचाई विभाग के सबसे बड़े अधिकारी एसडीओ का भवन है और बिल्कुल खंडर हो चुका है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि जरा कैमरा दिखाएं और इस भवन की जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाएं। ये सीढ़ियां हैं बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुकी हैं, जर्जर अवस्था के अंदर है। गेस्ट हाउस की तरह ही यहाँ के भी जो गेट और जो खिड़कियां हैं उनको असामाजिक तत्व हैं वो चुरा के ले चुके हैं। और अब हम अंदर की तरफ चलेंगे और अंदर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। मेरे सहयोगी से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं जो फर्श की, और जो ये फर्श के ऊपर पन्नियां बिखरी हुई है, इसके ऊपर जो नशेड़ी हैं वो स्मैक पीते हैं, चिट्टा पीते हैं। यहाँ पर इंजेक्शन भी मिलेंगे जिनसे जो नशेड़ी तत्व हैं वो इंजेक्ट करते हैं। और अब हम बाहर चलेंगे और एक बार फिर से कुछ लोगों से, कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस हालत से उन्हें, यहाँ के जो आसपास में लोग रह रहे हैं, उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। मेरे सहयोगी से कहूंगा कि अब हम बाहर चलेंगे और जो कुछ और लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनको लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। और लेकिन मैं यहाँ महिलाओं से बात करने से पहले मेरे सहयोगी से एक बार फिर से कहूंगा कि जो यहाँ की बाहर की तस्वीरें हैं उनको एक बार जरा से दिखाएं कि ये जो शानदार भवन बना हुआ था आज उसकी हालत क्या है। और ये हालत है वो देखभाल नहीं होने की वजह से हुई है। और ये शानदार भवन था जिसको लोग भवनों को देखने के लिए भी आया करते थे। यहाँ की कुछ जो महिलाएं हैं हम उनसे बात करेंगे। बहन जी, आप यहाँ यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले जी। यहाँ जंगल बना पड़ा है, बच्चों को डर लगता है, रात दिन आते हैं, जंगल है यहाँ। यहाँ कुछ सुधार होना चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको भी डर लगता है, रोते आते हैं। कोई सुधार करना चाहिए यहाँ। क्या दिक्कतें यहाँ पे आती हैं? यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। लोग नशा पता करते हैं, कोई टीके लगाते हैं, कोई नशा करते हैं, कोई सो, यहाँ बहुत नशा चलता है यहाँ। तो चोरी चकारी का डर भी लगा रहता है? चोरी का पूरा डर है यहाँ, बहुत डर है हमारा चोरी का। जंगल है, सारा डर तो होता है इसमें। बिल्कुल। बहन जी, आप बताइए क्या कुछ दिक्कतें आपको आती हैं यहाँ पे? दिक्कत तो आई है क्योंकि मैं बंदा रात दिन 24 घंटा बैठे रहे, ना कोई छोरियां छापरियां आन जा सके, ना कोई लुगाई पता ये क्लियर, ना कोई बच्चा टप सके हट कर। अब नशेड़ियों को क्या पता लगा, कद कोई ना जानी नशा पता अगला सौ सिस्टम हुआ है।
तो अठे कॉलोनी की जो चार दीवारी है वो भी टूट चुकी है, तो नशेड़ी तो फिर आराम से आ जाते होंगे। घना ही आवे अठे बढ़ता कर फिर बोकरे आकत आई। ठीक है, आप बताइए कि क्या कुछ दिक्कतें आपको यहाँ आती हैं असामाजिक। ने बोला इधर जी, देख के हाँ बताइए जी। कैमरे की तरफ। और दिक्कत यही है भी नशेड़ी आते हैं यहाँ पे हाँ, और नशे करते हैं और बहन बेटियों के खतरा है जी। बहन बेटियों का खतरा है। हाँ तो जी। पुलिस नहीं आती यहाँ पे कभी? पुलिस आती है जी, जुए वाले को पकड़ने आती है। हाँ। जुए वाले आते हैं, उनको पकड़ने आती तो है। अच्छा, यहाँ हर तरह के जुआ भी खेलते हैं, नशा भी करते हैं, सब शराबी भी सब आते हैं। हाँ, ऐसे नहीं है भी जुआ नहीं खेलते, जुआ भी खेलते हैं यहाँ पे, हाँ। नशा भी करते हैं, सारा ही ऐसे अभी जंगल बना पड़ा है, डर है बहन बेटियों पे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? भाई नशे ही है बहुत फिर है, हाँ। बेटा अपना बहुत डर है, हाँ। भी शराब भी है, नशे ही है बादू फिर है। ठीक है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर भी जाते हैं हम। हाँ। ये मंदिर है साथ में। हाँ। तो अभी जाना भी खतरा है, खतरा डर है। लगता है। हाँ, बिल्कुल। मंदिर अब जाते हैं, अब हम जो कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप यहाँ कॉलोनी के नजदीक ही रहते हैं, जैसा कि बताया महिलाओं ने भी, काफी दिक्कत है नशेड़ियों की वजह से, क्या कहेंगे, कितने नशेड़ी आते हैं? सर नशेड़ी तो आप अभी हम आए तो नहीं मिले, वरना लगभग सारा दिन ही यहाँ नशे वाले लड़के आते रहते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, चले जाते हैं। चार दीवारी सारी टूट चुकी है, ठीक है, इसलिए इनको आना जाना आसान है। कोई अगर मान लो पुलिस वगैरह भी आती है तो उनके लिए भागना आसान है, कोई इधर से निकल जाता है, कोई इधर से निकल जाता है। तो अब अगर मेनली बात यही है कि अगर कोई प्रशासन कुछ करे, इसकी सारी साफ सफाई करवा दे, या जिन डिपार्टमेंटों को अगर ये देना चाहते हैं दे दें, ताकि ये सारे चार दीवारी हो जाए, कोई अच्छा डिपार्टमेंट आ जाए तो इस एरिया का विकास हो जाए और नशे पत्ते लोगों से हम बच गए। रात को हम लोगों को डर रहता है घर के बाहर, अगर हम जैसे मेरा इस गली में घर है, कोई साइकिल मोटरसाइकिल रख दे तो उसका कोई पता नहीं लगता कि कब कोई उठा करके ले जाए। और महिलाएं जो इस इधर के क्षेत्र में रहती हैं, यहाँ हमने एक मंदिर को बचा के रख रखा है, पुराना मंदिर है वो भी, उसको बचा रखा है। तो महिलाओं को बेचारों को इतने लंबे राउंड लगाना पड़ता है, अगर ये रास्ता सही हो तो आसानी से वो आ जा सकती है, परंतु उसी डर के कारण, जो अभी बहन बेटियों ने बताया, उसी डर के कारण उनको इतना लंबा राउंड लगा के जाना पड़ता है। और शाम को यानी कि जैसे अंधेरा हो जाएगा उसके बाद इसी तरफ आने का कोई मतलब ही नहीं बचता है। यहाँ पर जो आवास हैं या सारी चीजें देख रहे हैं, काफी जर्जर हो चुकी है और असामाजिक तत्वों ने निशाना बना दिया है। मंदिर क्या सुरक्षित है क्या? मंदिर तो कमेटी की ओर से वहाँ काम चल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत सुरक्षित है, लेकिन उसके अंदर आने जाने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं बचा है। अस्थायी रास्ता बनाकर वहाँ एक बार चला रखा है, अगर अस्थायी रास्ता ना हो तो वहाँ कोई जा नहीं जा सकता। हाँ, मुख्य रास्ता बिल्कुल। आपसे मैं एक बार और जानना चाहूंगा कि यहाँ क्या होना चाहिए कि जो ये कॉलोनी है वापस अपने स्वरूप में आ जाए। यहाँ पे जी कोई बढ़िया चीज बन जाए, जो बच्चों के लिए बन जाए, पार्क बन जाए, या कोई स्कूल बढ़िया बन जाए, या हॉस्पिटल बन जाए, या बस स्टैंड कहते थे वो बन जाए तो भी ठीक है। डीटी ऑफिस के लिए भी जगह यहाँ दी हुई है, रोडेज डिपो के लिए दी हुई है, उसके लिए भी सही है। और जो भी चीज बनना चाहे ना, मतलब बढ़िया बन जाए। बिल्कुल। अंतिम सवाल मैं आपसे एक बार और करूंगा, जैसा कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ये जो जगह है, इस 27 बीघा में से कुछ जमीन डीटी ऑफिस के लिए और कुछ जमीन रोडवेज डिपो के लिए आरक्षित की गई है, क्या आप समझते हैं चार दीवारी हो जाए तो इस समस्या का हल हो सकता है? देखो सर, मैं निवेदन करूं आपसे कि चार दीवारी जो है वो पहले सिंचाई विभाग की चार दीवारी हुआ करती थी, और अब वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और सरकार का रुख भी सिंचाई विभाग की तरफ ना होके अब इस जमीन को डीटी ऑफिस है, डिपो के लिए है, देने के लिए अनुशंसा की जा चुकी है और जमीन की पैमाइश भी हो चुकी है। तो अगर वो डिपार्टमेंट यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ सुधार भी होगा। जैसा कि अभी साथी ने बताया कि मंदिर है, तो मंदिर के जाने के लिए भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन के भी साधन यहाँ आ जाएंगे, मंदिर में भी थोड़ी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि मंदिर में भी चोरियां हो रही है। अभी हमारे साथी ने जैसे बताया, मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ चोरी हो चुकी है। और बाकी ये जो भवन है, इनमें जो अड़ोस पड़ोस में लोग जो बैठे हैं, जिन गाय का व्यवसाय, दूध का व्यवसाय कर रखा है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। वहाँ आप देखेंगे इनके अंदर, इन जो टूटे भवनों में उनकी तूड़ियां पड़ी है, और उन्हीं के पशु यहाँ रहते हैं। तो मेरा निवेदन सरकार से भी है कि जहाँ कभी अस्थायी गौशाला बनाई गई थी उस जगह को तो आपने खाली करवा लिया, लेकिन जो इनडायरेक्ट रूप से इस पे कब्जा किए बैठे हैं उनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। यदि सरकार डीटी ऑफिस बनाती है और कुछ व्यवस्था करती है यहाँ, और कोई ऑफिस खुलते हैं, तो कहीं ना कहीं सफाई सुरक्षा हर दृष्टि से जनता को फायदा होगा, नहीं तो ये स्थिति भयावह और भयंकर होती जा रही है। जब इस बारे में जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता मनोज कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कॉलोनी की हालत सुधारने के लिए ना तो स्टाफ है और ना ही बजट, ऐसे में कुछ नहीं किया जा सकता, और असामाजिक तत्वों को भगाने के लिए स्टाफ नहीं है, जिससे झगड़ा होने की संभावना रहती है, इसलिए उनसे उलझा नहीं जा सकता।
जो सादुल शहर में सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो नई कॉलोनी है, टोटल 27 बीघा ज़मीन है। इसमें से 17 बीघा ज़मीन अभी नहर कॉलोनी के पास है, 10 बीघा ज़मीन हैंड ओवर हो चुकी है डीटीओ विभाग को। और अभी कॉलोनी में जो है कुल 16 क्वार्टर और एक गेस्ट हाउस है, और ज़्यादातर क्वार्टर खंडर हो चुके हैं। 3 क्वार्टर में अभी रहने लायक हैं, जिनमें हमारे कर्मचारी रहते हैं। कॉलोनी में जो कच्ची चारदीवारी थी और स्टाफ भी उसमें ज़्यादा होता था, और पानी की व्यवस्था थी नहर से विभाग को, तो उस जैसे पानी आता था तो उससे हरियाली थी नहर कॉलोनी में। अभी पानी भी नहीं है, दूसरा स्टाफ की भी यहाँ काफ़ी कमी है, तो मेंटेन कराना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर पक्की चारदीवारी होती है तो हम जो बचे हुए कर्मचारी हैं उनकी मदद से ये कॉलोनी मेंटेन कर लेंगे। चारदीवारी बनाने के लिए हम हर साल उच्च कार्यालय को हमारा जो भी प्रोसेस है, एस्टिमेट वगैरह वो भेजते हैं, मांग करते हैं, लेकिन अभी तक विभाग में बजट की कमी की वजह से बजट मिल नहीं पाया और चारदीवारी कार्य नहीं हो सका। उसके लिए हमने पहले पुलिस थाना में सादुल शहर में भी दिया है और तहसीलदार महोदय को भी लिख के दिया हुआ है इस तरह से नशेड़ियों को कंट्रोल करने के लिए। और थाने की तरफ से गाड़ी आती है, सप्ताह में 1-2 बार गाड़ी आती है, और उनके पास जितना जाब्ता रहता है उस हिसाब से गाड़ी भेज देते हैं और उसकी वॉचिंग करवा रहे हैं। अगर विभाग इस ओर ध्यान देता तो शायद इस कॉलोनी की ये हालत कभी ना होती। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है और इस कॉलोनी का खोया हुआ अस्तित्व वापस लाया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर प्रशासन कब इस ओर ध्यान देता है और इस कॉलोनी का जीर्णोद्धार हो पाता है। सिंचाई विभाग के जो आवासीय क्वार्टर हैं, इनकी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कितनी जर्जर अवस्था के अंदर है और क्या इनकी हालत है। पूर्व विधायक जगदीश जहांगीर ने यहाँ पर डीटीओ ऑफिस और रोडेज डिपो के लिए जमीन आरक्षित करवाने का प्रयास किया, और वर्तमान विधायक है भाजपा के गुरवीर सिंह बराड़, उन्होंने यहाँ पर करीबन 8 से 10 बीघा जमीन के अंदर हॉस्पिटल खुलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि यदि ये डिपार्टमेंट्स यहाँ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इस आवासीय कॉलोनी की जर्जर अवस्था है वो सुधरेगी और इस कॉलोनी के दिन फिरेंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर वापिस से वही हरियाली, वही मोर, वही पक्षी इस कॉलोनी के अंदर दिखें। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। उधर मानसून सीजन लोगों के साथ